Welcome you all in today's maths class. Myself Suman Bhakar and today I'll teach you two things related to division. First thing division by 10 and second exercise 5th G of your textbook which is related to word problem. So let us start today's class. You can see on page number 117 of your textbook. It is given that we can find the answer of division by 10 without actually dividing. It means when we have to divide any number from 10, हम जब भी हमें कोई भी नंबर 10 से डिवाइड करना होता है तो बिना डिवाइड किए भी हम बता सकते हैं कि उसका क्वोशिएंट क्या होगा और उसका रिमाइंडर क्या होगा. Clear? So, what is the concept behind this? We will understand this. On dividing a number by 10, we get the digit at the ones place of the dividend as the remainder. The number formed by the rest of the digits forms the quotient. So, in the क्वेश्चन जो भी हमें डिविडेंड दिया गया है जिससे हमें 10 को डिवाइड करना है उसका जो वंस प्लेस का नंबर होगा वो हमेशा उसका रिमाइंडर होगा और उसकी जो भी रिमेनिंग जो डिजिट्स हैं वंस प्लेस के अलावा जो भी बचा हुआ नंबर है वो उसका क्वोशिएंट होगा. सो यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू द गिवन एग्जांपल. फर्स्ट वाले में आप देख सकते हो 36 डिवाइडेड बाय 10. सो 6 इज एट द वंस प्लेस, तो ये इसका रिमाइंडर हुआ एंड 3 इज द रिमेनिंग नंबर. वंस प्लेस को हटाने के बाद क्या बचा 3, तो 3 इसका क्वोशिएंट हो गया. सो वट एवर द डिविडेंड इज गिवन. नेक्स्ट में आप देखो 50 डिविडेंड दिया हुआ है तो इसके वंस प्लेस पे 0 है, 0 इसका रिमाइंडर हो जाएगा और 5 इसका क्वोशिएंट हो जाएगा. सेम लाइक दिस नेक्स्ट में 98 से 10 को डिवाइड किया है तो वंस प्लेस पे क्या है 8, तो 8 इसका रिमाइंडर हुआ एंड 9 इज द क्वोशिएंट. सो ये कॉन्सेप्ट हमारा सिर्फ 10 से डिवाइड करने पे ही फॉलो होगा. सो इन नेक्स्ट वन यू कैन सी दैट यहाँ पे 3 डिजिट नंबर दिया हुआ है 123. सो वंस प्लेस पे 3 है तो 3 इज द रिमाइंडर एंड द रेस्ट ऑफ द नंबर 12 इज द क्वोशिएंट. फिर चाहे नंबर कितना भी बड़ा हो. नेक्स्ट इज 604, 4 रिमाइंडर हो जाएगा, बचा हुआ 60, दैट इज द क्वोशिएंट. नेक्स्ट 750, इसमें 0 इज द रिमाइंडर and 75 is the quotient. So if in your exam you will get these kind of questions और आपसे डायरेक्टली quotient और रिमाइंडर पूछा गया है तो आपको उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट विल कंज्यूम योर टाइम. आप डायरेक्टली भी उसके आंसर लिख सकते हो अगर आपको 10 से नंबर डिवाइड करना है. क्लियर? सो यू कैन सी इन दिस टेबल 30 को 10 से डिवाइड करने पे 0 रिमाइंडर हुआ और 3 क्वोशिएंट. जैसे अभी हमने एग्जांपल्स में अभी देखा था वैसे ही 72 को जब हमने डिवाइड किया 10 से 2 इज द रिमाइंडर, 7 इज द क्वोशिएंट. तो सेम लाइक दिस वी विल डू द अदर क्वेश्चंस. इसमें आप लास्ट वाला देख लीजिए 5037. अब आप जब 5037 को आप डिवाइड करोगे 10 से तो आपका काफी सारा टाइम लगेगा. So directly you can do this thing through the given concept. जो अभी हमने concept पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसे डायरेक्टली कर लेते हैं. 7 इसका रिमाइंडर हो गया एंड बचा हुआ रिमेनिंग नंबर 503 बचा, दैट इज द क्वोशिएंट. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. नाउ लेट अस मूव टू द एक्सरसाइज 5th G. इट इज रिलेटेड टू वर्ड प्रॉब्लम. वर्ड प्रॉब्लम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. यहाँ पे सीधा आपको क्वेश्चन गिवन नहीं होता है कि आपको प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है. इसमें आपको पहले क्वेश्चन समझना होता है, देन यू हैव टू फाइंड आउट कि डिविडेंड क्या है, डिवाइजर कौन सा है, एंड देन यू हैव टू सॉल्व द आंसर. क्लियर? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर, ये आपका बुक के पेज है. इसमें जो गिवन स्पेस है यहाँ पे हमने सिर्फ इसका सॉल्यूशन किया है, बट व्हेन यू हैव टू डू द सेम क्वेश्चंस इन योर नोटबुक आपको इसको प्रॉपरली विथ स्टेटमेंट सॉल्व करना है. तो मैं आपको डायरेक्टली ही बताती हूँ कि आपको नोटबुक में पूरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है. क्लियर?
Let us move to the notebook work. So exercise 5th G. Question is given. 54 balloons are distributed equally among 6 girls. They are asked to blow up the balloons. How many balloons does each girl have to blow up? Now क्वेश्चन में क्या लिखा है, सबसे पहले हम उसे समझते हैं कि 54 बलून्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है कितने गर्ल्स में, 6 गर्ल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करना है ताकि वो उसको ब्लो करे, और लास्ट में हमें ये बताना है कि हर एक लड़की ने कितने बलून्स को ब्लो किया. सो द गिवन बिगर नंबर, जो सबसे बड़ा नंबर जो गिवन होता है डिवीजन में, वो हमेशा डिविडेंड होता है. क्लियर? सो क्वेश्चन में जो भी चीज गिवन है पहले हम उसे एज अ स्टेटमेंट लिखते हैं, देन वी हैव टू सॉल्व द आंसर. सो नंबर ऑफ बलून्स डिस्ट्रीब्यूट, कितने बलून्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है 54. नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 6. एंड हाउ मेनी बलून्स ईच गर्ल ब्लो, हर एक लड़की कितने बलून्स को ब्लो कर रही है करेंगी वो हमें फाइंड आउट करना है. सो 54 इज द डिविडेंड, 6 इज द डिवाइजर. अब 6 की टेबल में आपको देखना है कि 54 कब आता है. तो आप 6 की टेबल अगर आपको आती है तो 6 9 54 होता है. तो 6 9 54 हमने यहाँ लिखा. 54 में से जब भी हम 54 को माइनस करेंगे तो यू विल गेट 0. सो क्वेश्चन क्या आया 9. सो दिस 9 इज द आंसर ऑफ गिवन वर्ड प्रॉब्लम. So at the last you have to write down the answer. Each girl has to blow up 9 balloons. Clear? So let us move to the next question. The cost of 8 copies of a book is ₹80. किसी बुक की 8 कॉपीज की कॉस्ट 80 रुपीज है. What is the cost of one book? अब आपको उसकी एक बुक की कॉस्ट निकालनी है. क्लियर? तो टोटल कॉस्ट ऑफ अ बुक इज कितनी है 80. नंबर ऑफ कॉपीज कितनी है 8. 8 से आपको 80 को डिवाइड करना है, देन यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ वन बुक. क्लियर? तो जब भी आप स्टेटमेंट लिखते हो 3 थिंग्स यू हैव टू राइट डाउन. पहली चीज कि जो भी आपको गिवन है वो आपने यहाँ पे लिख दिया. देन द सेकेंड गिवन थिंग यू हैव टू राइट डाउन, एंड द थर्ड थिंग जो आपको फाइंड आउट करना है. क्लियर? ऑल स्टेटमेंट्स यू हैव टू write down from the given question. तो 8 की टेबल में 80 कब आता है, 8 10 80. सो 10 कम हियर एज अ क्वेश्चन, और जो भी क्वेश्चन की जगह पे जो भी आता है वो ही उसका आंसर होता है. सो ईच बुक कॉस्ट ₹10. क्लियर? Now question number 3. There are 48 steps to be painted equally in 6 different colors. 48 steps हैं. मीन्स 48 तो डिविडेंड हो गया क्योंकि यही सबसे बड़ा नंबर है जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है. उसको आपको 6 डिफरेंट कलर्स में पेंट करना है, और आपको लास्टली ये बताना है हाउ मेनी स्टेप्स विल बी पेंटेड इन ईच कलर. हर एक कलर से कितने स्टेप्स को पेंट किया गया है. तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितने पेंट करने हैं 48. नंबर ऑफ डिफरेंट कलर्स जो गिवन है वो कितने 6. तो स्टेप्स पेंटेड बाय ईच कलर हमें नहीं पता, तो हमने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया. अब 6 की टेबल में आपको देखना है कि किससे मल्टीप्लाई करने पे 48 आता है. तो 6 8 48. सो 48 कम हियर. 48 में से 48 गया 0. सो 8 क्वेश्चन की जगह पे क्या आया 8. 8 स्टेप्स विल हैव द सेम कलर. क्लियर? Fourth question, 63 children are going for a picnic. If 9 children can sit in one van, how many vans will be needed in all? 63 children पिकनिक पे जा रहे हैं. एक वैन में अगर 9 बच्चे बैठते हैं तो 63 बच्चों के लिए कितनी वैन की जरूरत पड़ेगी. सो द बिगर नंबर व्हाट इज गिवन 63. ये हो गया डिविडेंड. नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो एक वैन में बैठ रहे हैं दैट इज 9. अब हमें क्या करना है 9 की टेबल में देखना है कि 63 कब आता है. सो 9 7 63. 63 माइनस 63 0. सो यहाँ पे क्या है 7. सो 7 वैन्स विल बी नीडेड. 7 वैन की हमें जरूरत है ताकि ऑल 63 बच्चे 9 के रेशियो में हर वैन में बैठ सके. क्लियर? Now this is the last question of word problem. 28 prizes were shared equally by the children of 7 classes.
हाउ मैनी प्राइजेस डिड द चिल्ड्रन ऑफ ईच क्लास गेट? 28 प्राइजेस को इक्वली शेयर करना है 7 क्लासेस में. सो 28 डिविडेंड हुआ, 7 इज द डिवाइजर. 7 की टेबल में हमें देखना है कि 28 कब आता है, और लास्ट में हमें ये फाइंड आउट करना है कि हर एक क्लास में कितने बच्चों को प्राइज मिला. क्लियर? सो 7 4s are 28. The children of each class get 4 prizes. So here exercise 5th G is complete. I hope you all understand that how you have to write down the statement and how you have to solve the question. Clear? So if still there is some problem in understanding this thing, I will teach you again in your coming Zoom class. Thank you. Have a nice day.